तो बच्चे आज हम प्लानिंग चैप्टर के एमसीक्यूज प्लस केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग इज कंसर्न विद पास्ट एक्शन, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड रूटीन। इनमें से कौन सा है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जो हो चुका है या जो होना है या जो हो रहा है। प्लानिंग क्या होती है? एडवांस थिंकिंग ना, हम चीजों को पहले से सोचते हैं। लाइक कल का पेपर है तो उसके लिए प्लान प्रिपेयर किया जाएगा ना। सो फ्यूचर एक्शन के लिए होती है। सो प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following best defines planning? Thinking about past performance, deciding in advance what to do and how to do it, giving orders to employees and controlling activities. अब देखो, प्लानिंग क्या होता है? चीजों को एडवांस में सोचना। क्या सोचना? कि किस तरीके से करना है और कैसे करना है, व्हाट एंड हाउ। सो ऑप्शन बी, जो पास्ट परफॉर्मेंस हो गया, तो एक तरीके से हम पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में सोच के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये कंट्रोलिंग में आ गया। ऑर्डर्स देना क्या हो गया? डायरेक्टिंग हो गया। कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, अगेन कंट्रोलिंग आ गया। सो अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? प्लानिंग। सो प्लानिंग को क्या करेक्ट डिफाइन कर रहा है? कि पहले एडवांस में सोचना कि क्या करना है एंड कैसे करना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, planning is a primary function of management because it is the last function. It is done at top level only. Other functions depend upon it. It needs expert. So सोचो कि बिना प्लान के ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, बिना प्लान के डायरेक्टिंग। सब फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग पे डिपेंड होते हैं ना। विदाउट प्लानिंग तो हम आगे के स्टेप्स को या बाकी फंक्शंस जो है मैनेजमेंट को, उसको फॉलो अप ही नहीं कर सकते। सो ये प्राइमरी फंक्शन क्यों है? बिकॉज अदर फंक्शंस जो है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन सी, which is which is not a feature of planning. कौन सा फीचर नहीं है प्लानिंग का? फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज, गारंटी सक्सेस या डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। याद रखो, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है हमेशा होते, तो हमें तो पता नहीं ना कब क्या हो जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस में कोई चेंजेस आते हैं या जो भी एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो हमारे को अपना प्लान भी चेंज करके चलना पड़ेगा। सो जब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो गारंटी कोई सक्सेस नहीं है कि हमारा प्लान जो है वर्क करेगा भी या नहीं करेगा। बट फ्यूचरिस्टिक भी है, बिकॉज हम फ्यूचर को देख के प्लान बना रहे हैं। हम क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, मेंटल एक्सरसाइज है, हम सोच रहे हैं चीजों को। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज और उसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले रहे हैं। सो ये भी है। बट जो नहीं है वो क्या है? गारंटी सक्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज द लास्ट स्टेप, फर्स्ट, मिडल या ऑप्शनल। सो बिना गोल के कोई प्लान बनता? बताओ, नहीं ना। तो सबसे पहला क्या हमारा होगा? ऑब्जेक्टिव। अगर हम सब ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, तो यही क्या है? हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग का। ठीक है। लाइक कितने मार्क्स चाहिए, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे ना। उसके बेसिस पे हम अपनी तैयारी वगैरह स्टार्ट करेंगे, अपने चीजों को देखेंगे कि क्या क्या मेरे पास प्रेमाइसेस हैं। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, assumptions about future are called ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेटिव, प्रीमाइसेस या बजट। जब हम फ्यूचर के बारे में एज्यूम कर रहे हैं, लाइक हमने एज्यूम करा कि पेपर इजी आएगा, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रीमाइसेस हो गया। पहले से डिसाइड कर लेना या पहले से सोच के चलना कि क्या होगा मेरे पास। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा प्रीमाइसेस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, which steps comes after evaluating alternatives? Identifying alternatives, selecting best alternative, setting objectives या follow up action. सो सपोज करो मेरे पास 3 ऑप्शंस है। सो मैं तीनों को क्या करूंगी? कंपेयर करूंगी। फिर उसके बेसिस पे मैं जो है डिसाइड करूंगी कि क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो फाइनल ऑप्शन क्या चॉइस जो होगी मेरी, कि मेरे लिए ये सही है, जो मेरा फाइनल चॉइस है वही क्या होगा? मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। तो अगर किसी काम को करने के 3 तरीके हैं, तो तीनों में से जो
फाइनल करूंगी वही क्या होगा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो एट लास्ट जब मैं चीजों को इवेलुएट कर लूंगी जो मेरे ऑप्शंस है, उसके बाद क्या करूंगी, मैं अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लूंगी। जितने भी मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स है उनमें को जब मैं आपस में एक दूसरे से कंपेयर करूंगी तो जो मेरा बेस्ट होगा उसको कंपेयर किया जाएगा इस स्टेप के बाद, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग शोज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो कोर्स सी बात है, रिजिडिटी इंक्रीज हो रही है, डिसएडवांटेज है। अगर रिजिडिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रिएटिविटी भी रुकेगी, ये भी डिसएडवांटेज है। रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, अगेन डिसएडवांटेज। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, बिकॉज हम प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि मेरा फ्यूचर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जब मेरा फ्यूचर थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तो जो चांसेस होते हैं अनसर्टेनिटी के वो कम हो जाते हैं। Question number 9. Which of the following is the limitation of planning? Helps in control, promotes innovation, leads to rigidity or provides direction. So, limitation क्या होगी कि rigidity को rigidity हो रही है, चीजें क्या हो रही है, फिक्स हो रही है, फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर चीजें फ्लेक्सिबल है तो एडवांटेज है, बट अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, प्लानिंग की लिमिटेशन हो जाएगी। चीजों को कंट्रोल करना, इनोवेशन प्रमोट करना, डायरेक्शन, ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, पॉजिटिव साइड होगी। जो भी पॉजिटिव साइड है वो उसके प्लानिंग के एडवांटेज है, बट जो नेगेटिव साइड है कि चीजें क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बजट इज अ स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, पॉलिसी या रूल। सो बजट क्या होता है, एक बार होता है या हमेशा के लिए होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वन टाइम होता है। इट मीन्स दैट सिंगल यूज प्लान है। लाइक मंथली एक्सपेंसेस का मैं प्लान बना रही हूँ तो वो क्या होगा, सिंगल यूज प्लान होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना नेक्स्ट मंथ मेरे क्या खर्चे हो सकते हैं। बट जब मेरा मंथ एंड आ जाएगा तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना कि हाँ इस मंथ मेरे ये खर्चे रहने वाले हैं। सो उसके बेसिस में मैं बजट क्रिएट करूंगी अपना नेक्स्ट मंथ का। अभी का जो है बजट क्या रहेगा, मेरा सिंगल यूज प्लान रहेगा। हर बार ये अलग अलग होते हैं, सेम नहीं रहता। Employees must reach office at 9 a.m. तो पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर या रूल, 9 बजे तक आ जाना चाहिए। तो मस्ट वर्ड सुनना है, मस्ट क्या हो गया, कोई चॉइस नहीं है कि आप कभी भी आ सकते हो, मस्ट है, आना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया बिल्कुल। जहां भी चीजें जो है बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि ऐसा हो जाना चाहिए तो वो क्या बन जाता है, हमारा रूल बन जाता है। लाइक स्कूल गेट क्लोजेस एट 8, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिक्ट हो गया, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जहां आ गई वहां पे क्या रहेगा, रूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलोड बाय अ कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर या बजट। उस तरीके से क्या होगा, यहाँ तो प्रोसेस वर्ड भी दे रखा है, जो प्रोसेस है तो वो क्या है, हमारा प्रोसीजर है, यहाँ से क्लियर होता है। दूसरा आप खुद सोचो, अगर किसी को मेरे को अपॉइंट करना है अपनी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले क्या होगी, वैकेंसी खाली होगी, मैं वैकेंसी के लिए एप्लीकेशंस वगैरह निकालूंगी, फिर एप्लीकेशंस आएंगे, मैं उनमें से शॉर्टलिस्ट करूंगी जिन जिनको मेरे को रखना चाहिए, जिन कैंडिडेट्स को मैं शॉर्टलिस्ट करूंगी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी, फिर इंटरव्यू राउंड्स होंगे। ऑन दैट बेसिस मैं जो है बेस्ट, जो मेरे को लगेगा कि मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मैं उसे सेलेक्ट कर लूंगी। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसीजर हो गया जिसके अंदर जो है अनलिमिटेड या नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं। सो ये क्या है, हमारा एक तरीके से प्रोसीजर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। Planning reduces creativity because do not follow plans. Employees do not follow plans. Plans are flexible, strict adherence limits new ideas. It promotes innovation. So प्लानिंग क्या कर रही है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रही है। हर बार सेम प्लान फॉलो होगा तो क्या होगा, स्ट्रिक्ट एडरेंस हो जाएगा, जिससे जो है नए आइडियाज जो है कम हो जाएंगे, है ना, चीजें फिक्स होने लग जाएगी। और जो नई क्रिएटिविटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब नए आइडियाज ही लिमिटेड हो जाएंगे तो क्रिएटिविटी अपने आप कम हो जाएगी, है ना। अगर प्लान्स फ्लेक्सिबल है या इनोवेशंस वगैरह आ रही है तो ऑफ कोर्स ही बात है ना, क्रिएटिविटी भी आएगी, लोग सोचेंगे कि कैसे करना चाहिए। या बार बार प्लान्स में चेंजेस आ रहे हैं तो भी क्रिएटिविटी होगी, तो भी सोचना पड़ेगा कि अच्छा
अब ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है। बट अगर जो है बिल्कुल चीजें फिक्स होने लग जाएगी, स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उससे क्या होएगा, न्यू आइडियाज कम आएंगे, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जो परमानेंट होता है और जो बार बार रिपीट किया जाता है। लाइक पॉलिसी क्या होती है, जो हमेशा सेम रहती है, ऑप्शन डी। बाकी चीजें क्या होती है, एनुअल फंक्शन प्लान हो गया, एक तरीके से प्रोग्राम हो गया, सेल्स प्रोग्राम भी प्रोग्राम हो गया, बजट भी क्या होता है हमारा, सिंगल यूज प्लान हो गया। ये सारी चीजें जो है स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक बजट है, जो एक पीरियड के बाद या एक टाइम के बाद जब वो अचीव हो जाएगा हमारा टारगेट, तो वो खत्म हो जाएगा। बट कंपनी की पॉलिसी तो ऑनगोइंग है ना, वो चलती रहेगी, जस्ट लाइक अ रूल्स, हमेशा रहती है। सो स्टैंडिंग प्लान का क्या है, इसके अंदर एग्जाम्पल है कंपनी पॉलिसी। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एमसीक्यू में, फॉलो अप एक्शन इन प्लानिंग इंश्योर्स प्लानिंग इज स्टॉप्ड, नो चेंजेस आर मेड, करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, ओनली इवैल्यूएशन इज डन। अगर कोई भी प्लान फेल हो रहा है तो आप क्या करते हो, करेक्ट करते हो उसे, या चेंज करोगे, या क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे ना। जैसे टाइम टेबल भी क्या है, बच्चा एडजस्ट करता है, अगर उसके घर में पढ़ने का सिचुएशन नहीं बैठ रही, तो वो टाइम को एडजस्ट करके देखेगा कि चल इस टाइम पढ़ के देखता हूँ कि क्या रिजल्ट मिल रहा है, या इस टाइम पढ़ के देखता हूँ। तो उस बेसिस पे फॉलो अप एक्शन क्या करता है, इंश्योर करता है कि करेक्टिव एक्शंस लिए जाए। ठीक है, अब अपने एमसीक्यू। हाँ जी बच्चे, तो केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपना कमेंट्स में स्कोर मेंशन करना, आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर करा। प्लस अगर आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो चीजों को, कंसेप्ट्स को अपने बहुत अच्छे से क्लियर करो, एक एक पॉइंट को क्लियर करो। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स में मेरे को मेंशन करो, मैं आपको वो डाउट आप नेक्स्ट वीडियो में आइदर कमेंट में आपको क्लियर कर दूंगी। प्लस जैसे जब भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो ना, तो या तो आप एलिमिनेशन मेथड को अडॉप्ट करो, कि आपने जो ऑप्शंस आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, तो उन्हें एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। प्लस कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना देखो कि ये कीवर्ड है तो इसका मतलब कहाँ जा रहा है, या क्वेश्चन मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल। ओके, and it will help you in getting good marks in your particular subjects. Okay, अब केस स्टडीज देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ABC Limited plan to increase its sales by 25% in 1 year. For this purpose, the company assumed that demand would increase during the festive season. It evaluated various alternatives like advertising on TV, social media, and offering discounts. After comparison, it chose social media marketing and later reviewed the results to check whether the sales targets were achieved. Okay. सो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि इस साल जो है 25% सेल इंक्रीज करनी है। फिर टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने सोचा कि फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ जाएगी, और फिर मैनेजमेंट के सामने कुछ ऑप्शंस आए कि वो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकती है, लाइक टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करे या सोशल मीडिया मार्केटिंग करे, प्लस डिस्काउंट्स ऑफर करे, क्या ऑप्शंस करे। तो उन्होंने ये ऑल्टरनेटिव्स वगैरह को, ऑप्शंस को कुछ अपने सामने रखा। प्लस फिर उन्होंने एक एक ऑप्शन को कंपेयर करा कि उसके प्रोज कॉन्स क्या रहेंगे, क्या एडवांटेजेस रहेंगे, क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे। सो हर एक को कंपेयर करने के बाद उन्होंने फाइनली सोशल मीडिया मार्केटिंग को चूज कर लिया। फिर ईयर एंड में जो है उन्होंने, कंपनी ने रिजल्ट्स देखे कि सेल टारगेट जो है उनका अचीव हुआ या नहीं हुआ। अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप में प्लानिंग के उन्होंने क्या डिस्कस करा है इस स्टेप में। सो सबसे पहले मुझे जल्दी से बताओ कि कंपनी ने सबसे पहले क्या डिसाइड करा, कि कंपनी को 25% सेल इंक्रीज करनी है, राइट। जब 25% सेल्स बढ़ानी है, तो जब नंबर आए, टारगेट दिखे, परसेंटेज या कोई भी एम दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया। सो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो इस प्लानिंग के केस में डिस्कस हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द स्टेप इन विच assumptions अबाउट डिमांड वर मेड, है ना। तो assumptions कौन से स्टेप में लिए गए थे,
कंपनी ने मान लिया था ना कि सीजन, जो फेस्टिव सीजन आएगा तो उसमें डिमांड बढ़ेगी, तो ये फ्यूचर के बारे में उन्होंने अंदाजा लगाया था। तो जो भी फ्यूचर के assumptions होंगे वो क्या कहलाएंगे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इस टाइम में डेवलपिंग प्रीमाइसेस में उन्होंने डिसाइड करा था कि जो डिमांड है वो हो जाएगी। डिमांड के बारे में जो भी उन्होंने assumptions लिए थे कि इस टाइम पे जो है फेस्टिव सीजन में मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उन्होंने फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को देख के फ्यूचर को अंदाजा लगा के लिया था। तो जो उसके assumptions थे, सो इस स्टेप का नाम क्या है हमारा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। लाइक हम भी एज्यूम करते हैं ना कि पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा, वैसे ही उन्होंने एज्यूम करा था कि इस सीजन में मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which step in which step involves comparison of different options। ठीक है, लाइक टीवी, सोशल मीडिया, डिस्काउंट, उन्होंने इन सभी को कंपेयर किया था। कंपेयर करने को क्या कहते हैं, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। लाइक हम भी कंपेयर करते हैं ना कि ऑनलाइन स्टडी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और ऑफलाइन स्टडी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसी तरीके से उन्होंने कंपेयर किया था और इसी कंपैरिजन को क्या बोला जाता है, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। इस स्टेप्स के नाम को याद रखो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि उन्होंने स्टेप में चेक किया कि टारगेट जो है अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो इसी को क्या कहा जाता है, लाइक प्लान तो बना लिया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो रिजल्ट को चेक करना भी तो बहुत जरूरी है ना। जहाँ रिजल्ट को चेक किया जाता है, जहाँ चेकिंग होती है परफॉर्मेंस की, उसे क्या कहते हैं हम, फॉलो अप एक्शन। ओके, याद रहेगा। केस में अगर वर्ड्स आए तो रिव्यू, चेक, मॉनिटर, एनालाइज, तो समझो क्या है, फॉलो अप है। ठीक है, याद रखना, रिव्यू, चेक, मॉनिटर, एनालाइज, तो फॉलो अप एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्स अ डिटेल प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग its annual fashion show. Once the event is completed, the plan is not used again. The company also follows a strict rules that all workers must wear safety gloves during work hours. ठीक है, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो हर साल एनुअल फैशन शो में ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, इसके लिए कंपनी एक डिटेल्ड प्लान बनाती है। शो खत्म होने के बाद ये प्लान दोबारा यूज नहीं होता। साथ ही में कंपनी का एक इंस्ट्रक्शन है कि सारे वर्कर्स, ऑल वर्कर्स मस्ट, क्वेश्चन में देखो मस्ट दे रखा है, ऑल वर्कर्स मस्ट वियर सेफ्टी ग्लव्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान यूज्ड फॉर फैशन शो। कौन सा प्लान यूज हुआ है इधर, एक इवेंट है, एक बार यूज होगा, और स्पेसिफिक पर्पस बोला है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये प्लान बना है। सो वन टाइम यूज प्लान है, उस प्लान को क्या बोला जाता है, सिंगल यूज प्लान। और उसमें भी अगर हमें बताना हो उसके टाइप में, तो वो क्या रहेगा, प्रोग्राम। ठीक है, बिकॉज ये एक एनुअल फैशन शो है, सो ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोग्राम हो गया, सिंगल यूज प्लान प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इज द सेफ्टी ग्लव इंस्ट्रक्शन, ये रूल है या पॉलिसी है, उन्होंने क्या कहा था, मस्ट फॉलो, स्ट्रिक्ट रूल है, क्वेश्चन में ही दे रखा है आपको रूल है। सो आपको आंसर पता चल गया मस्ट देख कर ही कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं होगा, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन को ही क्या बोला जाता है, रूल कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द कैटेगरी ऑफ प्लान्स टू विच रूल्स बिलोंग। अब कौन सी कैटेगरी के प्लान्स में रूल बिलोंग करते हैं, सो रूल्स हमेशा रहते हैं, है ना, बार बार ये यूज होते रहते हैं, चेंजेस नहीं आते, परमानेंट है, रिपीट नहीं होते, सॉरी रिपीटेटिव होते हैं, रिपीट होते हैं। सो ये क्या हो गया, स्टैंडिंग प्लान हो गया। ठीक है, जो मेन जो बात हो रखी थी इसके अंदर फैशन शो की, जो फैशन शो के लिए यूज हुआ था वो था अपना सिंगल यूज प्लान, और जो रूल्स थे वो कौन से प्लान से बिलोंग कर रहे हैं, अपना स्टैंडिंग प्लान से। ठीक है, क्वेश्चन हम स्टडी नंबर 3 देखते हैं। Due to sudden changes in government policies, the plans made by XYZ Limited could not be implemented properly. The management realizes that even well-designed plans may fail due to external factors. ठीक है,
एक XYZ ने बहुत केयरफुली प्लानिंग करी, और अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होगी, चेंज होगी। नए रूल्स की वजह से कंपनी अपना प्लान ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिमिटेशन बतानी है कि कौन सी लिमिटेशन है। जब कंपनी की प्लानिंग गलत थी, बताओ, बहुत केयरफुली प्लानिंग की थी ना, कंपनी की प्लानिंग में कोई गलती नहीं थी, पर जो चेंजेस आए वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आए, उसकी मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंजेस आए। जब बाहर के फैक्टर्स बदल जाए तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, है ना, यही क्या होगी, उसकी लिमिटेशन होगी, क्योंकि चेंजेस क्या आए थे, बाहर आए थे, उसकी वजह से प्लानिंग वर्क नहीं कर पाई, तो हमारा वेल डिजाइन जो प्लान था वो फेल हो गया था ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो प्लानिंग may not work properly in a dynamic environment। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या रहेगी, डायनेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, व्हाई डज प्लानिंग नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस गारंटी क्यों नहीं करती क्योंकि जब सब कुछ कंपनी के कंट्रोल में होता है ना, सारी चीजें कंपनी के कंट्रोल में है, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, उसके अंदर कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है कुछ भी, वो तो सारी फर्म्स के साथ हो रहा है, किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं हो रहा ना। जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो ऑल ओवर जो भी फर्म है, बिजनेसेस है, सभी को इफेक्ट करके चलेगा। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, जिसकी वजह से प्लानिंग जो मर्जी कर लो, सक्सेस गारंटी नहीं हो पाती है। ठीक है, नेम एनी वन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग प्लानिंग। तो एक क्या बताना है, सारी जो है लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, कंपटीशन आ रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, ये सारे क्या हो गया, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जो प्लानिंग को अफेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, सो केस स्टडी कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, उससे डरो मत, कंसेप्ट्स को समझो, अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, बहुत इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है ये, वो बस आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, प्लस आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। बिजनेस स्टडीज प्रेजेंटेशन बहुत मांगती है, सो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, आपको एक्सटेंड करने की नीड नहीं है। जो लिमिटेड है अपना आंसर लिमिटेड लिखो, बट प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके।